खुदा भी यीशु मसीह के अजीम जलाली अजली व आबदी और पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सबों को बहुत बहुत सलाम। कोई हाथ उठा के सलाम का जवाब दे सकता है? गुड, वेरी गुड, थैंक यू। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को, इसको थोड़ा सा कम कर दो, हल्का सा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को, शम्स व कमर को अपने कलमे, अपने कलाम की कुदरत से वजूद दिया है। जो खुदाए एलोहीम एदोनाई कायनात की इल्लत गाई एल शदाई है, जो ला इलाजों को इलाज देता है, भूखों को अनाज देता है और गरीबों को तख्त ताज देता है, जो असीरों को वज़ीर बना देता है, चरवाहों को बादशाह और ग़ुलामों को हुक्मरान। हम उसका शुक्र करते हैं जिसने आसमान और आसमां की मखलूक़ात को, सारे इजराम फल्कियात को, फ़िज़ा और फ़िज़ा की सारी मखलूक़ात को, पानी और पानियों की सारी मखलूक़ात को, धाड़ने फाड़ने, डसने, काटने, उड़ने, तैरने और रेंगने वाली मखलूक़ात को अपने कलिमे, अपने कलाम से वजूद दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबों का जो कुर्ब जवार से, दूर नज़दीक से, मुख्तलिफ इलाका जात से यहाँ तशरीफ़ फरमा है ताकि इस दुखी, सोगवार और गमज़दा ख़ानदान की तसल्ली का सबब बने। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई पास्टर सत्तार साहब का, उनकी सारी फैमिली का, सारे भाइयों का, बहनों का, सारी फैमिली का, और खुदा के खादिम आली मुकाम वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त मोहतरम पास्टर बूटा जानी साहब का, जो हम सबों को यहाँ लीड कर रहे थे। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। पास्टर सफदर साहब यहाँ पे हैं, आपका भी शुक्रिया। भगत अरशाद साहब हैं, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमाए हैं। हमारे प्यारे भाई चौधरी शान साहब कसूर से बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं, आपका भी शुक्रिया, आप कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। अपने प्यारे भाई वकास साहब का और अपने प्यारे भाई विलियम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जो खिदमत में मेरे साथ रहते हैं, मावन और मददगार हैं। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और तमाम बहनों और भाइयों का जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आप सब का भी शुक्रिया कि आप खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आइए दोनों हाथों को उठाएं और कहें, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद ही का नाम मुबारक हो। अजीज बहनों भाइयों, किसी ने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों और जुमलों में लिखा है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सा फाते भी हारा। अजल डेथ, मौत और वफात को कहते हैं। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सा फाते भी हारा। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजीज बहनों भाइयों, खुदा के चुने चुनीदा और बरगज़ीदा लोगों, किताब मुकद्दस जो खुदा के हुस्न जमाल का आईना, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, इस मुतबर मुतबर्रिक कलाम के अंदर लिखा है, वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहे और मौत को ना देखे। आदमियों के लिए एक बार मरना और इसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। किताब मुकद्दस में बुजुर्ग दाऊद फरमाते हैं, मुझ में और मौत में सिर्फ एक ही कदम का फासला है। बुजुर्ग इज़हाक ने कहा, मुझे मेरी मौत का दिन मालूम नहीं। किताब मुकद्दस में लिखा है, सादिकों की मौत खुदा की नजर में गिरा कदर है। बलाम वाबी फरमाता है, काश कि मैं सादिकों की मौत मरूं।
पुराना अहदनामा पढ़ें या नया अहदनामा पढ़ें, जब आप किताब मुकद्दस को, किताब तौहीद को पढ़ते हैं तो इस मुतबर्रक आली व अफजल कलाम में लिखा है कि खुदाए जुल जलाल ने, खुदाबंद मोताल, खुदाए अज़्ज़ा वजल ने, जो कायनात का सुल्तान, सुल्तानुल अंबिया और ज़ाते किबरिया है, आसमान जिसका तख्त है और ज़मीन जिसके पाँव की चौकी है, जो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, जो कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे पे हुक्मरान है, जो हर चीज पर कादर मुतलिक, अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर और इब्तिदाए इंतहा है, जो मुश्किल कुशा है, जो मुश्किलों में मुश्किल कुशाई और हाजतों में हाजत रवाई और हर किस्म की बेतरतीबियों में मुकम्मल कामिल और अकमल रहनुमाई करता है। इसने अपने अंबिया के वसीला से इन बातों को कलम बंद करवाया, तहरीर करवाया कि इंसान की उम्र की मयाद क्या है। 70 बरस या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी इसकी रौनक महज मुशक्कत और गम है। किताब मुकद्दस में लिखा है इंसान की जिंदगी पानी के बुलबुले की मानद है। पानी का बुलबुला जब हवा का झोंका उससे टकराता है तो अपनी जगह से गायब हो जाता है। इंसान की जिंदगी साये की तरह है, साया कभी यकसा नहीं रहता, साया ढल जाता है। किताब मुकद्दस में लिखा है इंसान की जिंदगी ख्याल की तरह गुजर जाती है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक दिन में तकरीबन 60,000 से ज्यादा तस्वुरात या ख्यालात इंसानी जहन में गर्दिश करते हैं। इंसान की जिंदगी ख्याल की तरह है और इंसान की जिंदगी ख्याल की तरह गुजर जाती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इंसान की जिंदगी नींद की एक झपकी की मानद है। बिकॉज ही इज डोंट नो, वो जानता नहीं कब नींद की झपकी आ जाए और बस दुनिया फानी से कूच कर जाए। अजीज बहनों भाइयों, किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदाए जुल जलाल, आसमानों जमीन के मालिक परवरदिगार और अज़मतों के मीनार ने इंसान की जिंदगी की हदूद को मुकर्रर कर दिया है और कोई बशर उन हदूद से तजावज नहीं कर सकता। चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कौम, किसी भी कबीले, किसी भी रंग नस्ल से हो, वो गोरा हो या काला हो, अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फकीर हो, आलिम हो या जाहिल हो, रास्तबाज हो या गुनहगार हो, वो गांव से हो या शहर से, देहात से हो या कस्बे से, उसका ताल्लुक किसी भी शोबा जिंदगी से हो, उसका स्टेटस, उसका स्टैंडर्ड, उसका कैलिबर कैसा ही चून असीम तर हो, खुदा किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने इंसान की जिंदगी की हदूद को मुकर्रर कर दिया है। कोई बशर उन हदूद को तजावज नहीं कर सकता, क्योंकि दनाए मशरक सुलेमान बिन दाऊद फरमाते हैं कि आसमां के तले, ज़मीन के ऊपर हर काम का एक ऊंची बोल सकते हैं, सारे बोल सकते हैं? नहीं ऐसे नहीं, मुझे बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप बोल सकते हैं, जस्ट आई एम आस्किंग, आप बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए हाँ या ना, सर हिलाइए या यस नो कीजिए। अब क्या आप सारे बोल सकते हैं? यहाँ पे कितने जो क्रिश्चियन है, जरा वो अपना हाथ दिखाइए। ओ गुड, वेरी गुड। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो वो कोने पे मैंने पूछा यहाँ क्रिश्चियंस की आबादी कौन है। एक बंदे ने मैं कहा अच्छा यहाँ की आबादी, मैंने नहीं भाई क्रिश्चियनों की। मैंने मुस्कुरा के कहता जी ना आवे तो ईसाई भी ने तो क्रिश्चियन भी ने। कैसा जवाब आपने दिया यार। तो मैंने कहा अच्छा फिर जेडे थोड़े कुसाई है ने असं उन्होंने भी अज क्रिश्चियन करन जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आसमानों ज़मीन के मालिक व मुख्तार अज़मतों के मीनार ने इंसान की ज़िंदगी की हदूद को मुकर्रर कर दिया है और कोई बशर अपनी हिकमत, अक्ल दनाई, फ़हम फरासत, इल्म शाऊर के बावजूद उन हदूद से तजावज़ नहीं कर सकता। दनाए मशरिक सुलेमान बिन दाऊद ने कहा आसमां के तले, ज़मीन के ऊपर हर काम का एक वक्त है। पैदा होने का भी एक वक्त है और मर जाने का भी एक वक्त है। दरख्त लगाने का भी एक वक्त है और लगाए हुए को
उखाड़ने का भी एक वक्त है, दुख उठाने का भी एक वक्त है और शादमान होने का भी एक वक्त है। गोया खुदा ने इंसान की जिंदगी के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नजरियात और तसव्वुरात मौजूद हैं जो अक्सर किसी की डेथ, मौत या वफात पर सुनने को मिलते हैं। हाय इसको अभी नहीं मरना चाहिए था, हाय इसको ऐसे नहीं मरना चाहिए था, इसको वैसे मरना चाहिए था, अभी इसकी उम्र क्या थी, इसको नहीं मरना चाहिए था। अजीज बहनों भाइयों, याद रखिए इंसानी जिंदगी की मौत और जिंदगी का डिजाइन और टाइम खुदा मुकर्रर करता है। इंसानी जिंदगी की मौत और जिंदगी का टाइम और डिजाइन खुदा मुकर्रर करता है। कोई बशर अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता कि वो पैदा होने से पहले ये सोचे कि मैं फला दिन, फला तारीख को, फला घर में या फला अकीदे या मजहब या मसलिक के अंदर पैदा होगा। तो पैदा होने का दिन कोई इंसान मुकर्रर नहीं करता, ये खुदा की जात मुकर्रर करती है। और मर जाने का दिन भी खुदा की जात मुकर्रर करती है, आप उस दिन को मुकर्रर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपनी मर्जी से मरते हैं तो इसको खुदकशी कहा गया है, इसको सुसाइड डेथ कहा गया है। और ऐसा शख्स असरुए बाइबल और मबल्लगीन बाइबल, अकाबरीन बाइबल, मुफस्सिरीन बाइबल या बाइबल के उलमाए दीन के मुताबिक और बाइबली तफसीर के मुताबिक खुदा की फिरदौस में, जिसे आम लफ्ज़ों में जन्नत कहा जाता है, पैराडाइज कहा जाता है, बुजुर्ग अब्राहम की गोद कहा जाता है, आराम की जगह कहा जाता है, ऐसा शख्स जो खुदकशी करके मर जाए, ऐसा शख्स खुदा की फिरदौस में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिए इंसान की जिंदगी का टाइम और डिजाइन खुदा मुकर्रर करता है, इसलिए हमें हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। खुदा के खादिम पास्टर साहब अभी बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे। बाइबल मुकद्दस में सबसे ज्यादा उम्र बुजुर्ग मतूसिला की 969 बरस हुई। बुजुर्ग नूह की उम्र 950 साल हुई। हमारे जद्द अमजद सारी आदमियत के बाप अबू अल बशर बुजुर्ग आदम की उम्र 930 साल हुई, तो अभी वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए, रहलत कर गए। तूफान नूह आए, इंसान की बदी ने शोर आसमान तक पहुंचा। खुदाए कायनात ने कहा इंसान के दिल के जज्बात और तसव्वुरात, इसके दिल के अंदेशे हमेशा बुरे हैं, इसलिए इसकी उम्र 120 साल होगी। ज़बूर 90 में हम पढ़ते हैं इंसान की उम्र की मियाद क्या है, 70 बरस, या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी इसकी रौनक महज मशक्कत और गम है। अय्यूब की किताब उसके 14वें बाब के अंदर लिखा है इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े ही दिनों का है और दुख से भरा हुआ है, और उसकी जिंदगी के दिन भी ठहराए हुए हैं, उसकी जिंदगी के दिन मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसलिए कोई बशर उन हदूद से तजावज नहीं कर सकता। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है मेरी बहनों और मेरे भाइयों, और आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि हमारी बुजुर्गा खुदावंद में सो गई है। किसी ने बड़े खूबसूरत जुमलों में माँ और बाप के ताल्लुक से लिखा है, धूप में बाप जलता है, चूल्हे पे माँ जलती है। धूप में बाप जलता है, चूल्हे पे माँ जलती है, फिर कहीं जाकर औलाद पलती है। औलाद माँ बाप की मोहब्बतों का सिला कभी, उनकी मोहब्बतों का, उनके प्यार का हक कभी अदा नहीं कर सकते। किसी ने बड़े खूबसूरत जुमलों में लिखा, और दुनिया के हर दीन, हर मजहब, हर मसलिक, हर फिरके, हर रंग नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने माँ के ताल्लुक से बेशुमार लिखा है। माँ की दुआ, जन्नत की हवा, माँ जिया परछावा बूटा मैनू नजर न आवे, तो जिस तो लैके छा उधारी रब बहिश्त बनावे, तेरे हुंदिया तेरी कदर नू कोई जाने ना माँ, तू चेते ओनो हट दी ना। माँ दुनिया का एक अजीम अनमोल नायाब रिश्ता है जिसका इस दुनिया पे कोई और नायमुल बदल नहीं है।
माँ का रिश्ता अजीम रिश्ता है, जो खुद 9 माह के लिए अपने बच्चे को अपने पेट में परवरिश देती है, धूप गर्मी सर्दी के थपेड़े खाकर भी उसे जन्म देती है, जन्म देते वक्त पहले मौत से लड़ती है और मौत को शिकस्त देकर बच्चे को जिंदगी देती है। किसी ने कहा माँ और खुदा में एक चीज यकसा है, दोनों मुआफ करते हैं। माँ और खुदा में एक चीज यकसा है, खुदा गलतियों पे पर्दे डाल देता है, माँ भी अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दे डाल देती है। कोई माँ जैसा रिश्ता है जमीन पर, लेकिन इसकी वैल्यू, इसकी कदर मंजिलत और अहमियत उस वक्त समझ आती है जब ये हमसे रूठ जाती है और इस दुनिया से कूच कर जाती है। माँ दुनिया का अजीम रिश्ता है। अजीज बहनों भाइयों, आपने अगर किताब मुकद्दस में से पैदाइश की किताब को पढ़ा हो, जब बुजुर्ग इसहाक बूढ़े हो गए, उसने अपने बड़े बेटे सऊर से कहा कि वो जंगल में जाए और शिकार मार कर लाए और उसके लिए हस्बे पसंद लजीज खाना उसके लिए तैयार करे। और जब रिबका को ये पता चला तो उसने अपने बेटे याकूब से कहा कि वो अपने भाई का लिबास पहने और जल्दी जल्दी लजीज खाना तैयार किया और कहा कि जाके पलोठे होने की बरकत तू अपने बाप से ले ले। तो याकूब ने कहा माँ, अगर मेरे बाप ने मुझे पहचान लिया तो वो बरकत की जगह मुझ पर लानत करेगा। तो माँ ने मुस्कुराते होठों से फिक्रमंदी से कहा कि बेटा, तेरी सारी लानतें मुझ पर और मेरी सारी बरकतें तुझ पर। ये माँ है जो अपने बच्चों की लानतें भी अपने ऊपर ले लेती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना, तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। दनाए मशरिक लिखते हैं कि तू अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर न जान और अपने बाप से जिससे तू पैदा हुआ है उसका शिनवा हो, उसकी सुन। इसलिए अजीज भाइयों भाइयों, सिर्फ गीत गाना काफी नहीं है, सिर्फ हदिये चंदे नजराने दाई यकियां देना काफी नहीं है, हर हफ्ते के बाद इबादत में जाना काफी नहीं है। अरे घर में अगर बूढ़ी माँ है तो उसकी खिदमत कर, अगर तेरा बाप बूढ़ा है तो उसकी खिदमत कर, जिससे अब तेरी लाठी की जरूरत है। इसलिए वो बूढ़ा हो गया ताकि तू बुढ़ापे में उसकी लाठी बने, उसकी आंखों का नूर बने, उसके बाजुओं की ताकत बने। इसलिए उसको गुर्बत की हालत में रिश्तेदारों ने छोड़ा, उसने फिक्र न की, उसने परवाह न की। अब जब तू इस काबिल है कि तू उसकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बने और तुझे दुनिया के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। कभी माँ ने भी ऐसा किया था, कभी बाप ने ऐसा किया था। बोलिए, अगर बोल सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा बोलिए, ना ऊंची ज्यादा बोलिए। कभी आप बीमार हुए हों तो अम्मा ने कहा हो नहीं बेटा मुझे तो ड्यूटी लाजमी है, मैं तो ड्यूटी पे जाऊंगी। कभी ऐसा हुआ हो, बोलिए। चलो बहनें आप बोलिए, भाइयों को तो लगता है नहीं शायद। मैं स्पेशल नो आई एम टॉकिंग अबाउट मम्मी जी, मम्मी के बारे में बात करूं। डैडी भी ऐसा नहीं करते। क्या माँ ऐसा करती है? अरे बच्चे नू ते करी हाय कर दे ते माँ सारी रात नहीं सोंदी, सारी रात नहीं सोती, बार बार उठे, बार बार वेखे, बार बार सुता भी होवे फिर उहदे लिए वेखी जांदी हाय चलो शुक्र है खुदाया तेरा मेरा बच्चा आराम ना सुता है। हाँ या ना? अरे छोटे बच्चे कभी घर में हों, आपके घरों में बच्चे होंगे, छोटे बच्चे खाने पीने पे बड़े जिद करते हैं। अम्मी ने तो बहुत जिद कर दें, अम्मी आज रोल पराठा खाना है, आज सादा पराठा खाना, आज फुल फ्राई खाना है, आज हाफ फ्राई खाना है। मम्मी आज बड़ा, आज तो कोई ये चीज़ पका लो, मम्मी ये खाने को दिल कर। अरे मम्मी बनाती है या नहीं बनाती? घर की बवर्चन है, घर की नौकरानी है, आपकी खादमा, आपकी मुलाजमा, आपकी कनीज है, वो बनाती है या नहीं बनाती? अरे वही मम्मी का भी दिल करता है, जब बूढ़ी हो जा मम्मी का भी दिल करता है अच्छा खाना खाने को, अच्छा कपड़ा पहनने को, मम्मी का भी दिल करता है या नहीं करता? लेकिन उदो मम्मी अरे ना मम्मी हुण की करिए, तनहाई थोड़ी है, दस की करा की। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, अपनी माँ की कदर करके देख, अपने बाप की कदर करके देख, वो तुझे घूरे से उठा के उमरा के साथ तख्त पर बैठा देगा। माँ के नाफरमान, बाप के नाफरमान इस जमीन पर कभी कामयाब नहीं होते, लेकिन माँ बाप की इज्जत और अदब करने वालों को मैंने जिंदगी के हर हिस्से में कामयाब देखा है। कोई हालेलुया आमीन नहीं है तो जोर दी आमीन कहो, जे थके जे तो फिर ना ही कहो। जोर से बोलो यीशु मसीह की,
दोनों हाथों को उठा के बोलो यीशु मसीह की। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। अरे उस बाप की भी तो जरा फिक्र करो, उसकी भी तो कदर करो जिसके बाल कभी काले थे। हाँ मुंडा सी, ओए होए होए होए, अड्डी पैर कोई नहीं सी लगती, लेकिन आज जरा थोड़ा सा झुक के चलना शुरू कर दिया है। तो हुण तू आने अब्बा तेनू की पता होवे, तेनू तेनू नहीं सी, उन्होंने वाकई नहीं सी पता, पर उन्होंने पता सी मेरा बच्चा पढ़ गया तो कितने चंगी जगह ते सेट हो जाएगा। लेकिन आज की नौजवान नस्ल अपने माँ बाप को इग्नोर करती। शायद उन्होंने यूरोप अमेरिका से सीख लिया है कि ओल्ड हाउस वादू ने जिथे मर्जी उन्होंने बुढ़े बारे भेज दो। अरे बाइबल में लिखा अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान, और अपने बाप से जिससे तू पैदा हुआ उसका शिनवा हो। तू छोटा सी माँ बाहर किसी ने कार काम भी कर दी सी, तब भी वो कहीं शॉपिंग बैग में शॉपर से जो कुछ हुंदा सी के आ जाती सी, मेरा बच्चा मेरी धी मेरे बच्चे खा लेंगे। लेकिन आज तू शॉपर ले आवे ते पीछे ला के अगले कमरे च ले जावे। ते गल फिक्रमंदी दी है, गल इंज हो रहा या नहीं हो रहा, हो रहा तो नहीं होना चाहिए ना। यही तो कहना चाह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब्बा भी दिल बुढ़ा हो जाए तो कुछ खाना, वैसे तो आप इतने बूढ़े नहीं, आप यंग हैं। हम जब भी आपको देख रहे हैं, जब से भी देखा, यू आर लुक सो यंग एवरी टाइम। सो आप भी देखे यंग मैन है सर जी। इस उम्रे बच्चे जवान ने, अगों बच्चों के बच्चे भी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। कुछ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਦਰਾਜ਼ੀ ਪੀਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ। शुक्रिया सर जी। ਇਹ ਪਿਆਰ जो इस उम्रे भी ये ਵੱਧਦਾ ही है, घटदा नहीं। अगर कलाम के मुताबिक रहोगे, फैमिलियां च हस्बैंड वाइफ च प्यार बढ़ेगा घटेगा। जस्ट मैं पूछना चाह रहा था, खान ते सर जी कुछ चंगिया चंगिया चीज़ां दिल करदा है ना, ते अच्छा है। घर दे बच्चे पुछदे ने, बेटियां पुछदियां ने, पापा जी मम्मी जी की हाल है। लेकिन अगर बच्चे खुदा ना खास्ता ना पुछन तो फिर दिल ते की गुजरदी है। तुसी दसो मेरे भाईओ, जदों घर आने सर्दी का मौसम हो, अजकल किनो काफ़ी माल्टा बाजार च आ गया, काफ़ी फ्रूट्स मार्केट में है इन दिनों में। आप काम से फारिग हो, ऑफिस से या दिहाड़ी ला के आओ, कोशिश करते हैं ना कुछ घर लेके जाएं बच्चों के लिए। कई बारी खान तो दिल भी करता है, तो असी किदे वास्ते लै चलीए। मैनू दसो, बुढ़ा माँ प्यो उन्हों का खान तो दिल नहीं करता या नहीं करता? तुसी सिर्फ उच्ची बोलना है, करदा या नहीं करदा। तो कदी ये भी आपदे अब्बे दे सोफे दे साइड ते, मंजी दी साइड ते, बूढ़े दी साइड ते, कुर्सी दे गोडे दे नाल थल्ले बह के नाले लत्त घुटो, नाले थोड़ा मोढा दबाओ ते नाले पुछो अब्बा कुछ खान ते दिल करदा ही। तो तुहानू पता होना चाहिए कि साडे अब्बे नू खान च की पसंद है। और होर कुछ नहीं, बाबे जिहड़े थोड़े जे 50-60 तोते ने, उन्होंने दुध बहुत पसंद है। देसी घ्यो अज भी शौक नाल खांदे ने। वो किहड़ा महंगा 24-2500 का किलो, जिथों मर्जी ले लो, 24-2500 3000 का। आखो जी बहुत वधिया मिल जाता। तो की तुसी महीने बाद एक इन्ना काम भी नहीं कर सकते? बाबा खाएगा नाले दुआवां देवेगा, आए हुए गुआंढियां नू, घरदियां नू, रिश्तेदारां नू दसेगा, दिल चो दुआवां देवेगा। मैं अक्सर जिंदगी में कहता हूँ, दुआएं करना बहुत आसान है, दुआएं करवाना उससे भी आसान है, लेकिन दुआएं लेना जरा मुश्किल है। दुआएं करना आसान है, दुआएं करवाना उससे भी आसान है। जिसके मर्जी आगे सर कर दो, लो सर जी दुआ कर दो जी। लेकिन दुआएं लेना जरा, असी बाहर पीर फड़े, बाहर मुर्शद फड़े, बाहर उस्ताद फड़े, लेकिन जेड़े घर बैठे ने उन्होंने पूछा भी नहीं। मेरी बात को सुन रहे हैं नहीं? बुजुर्ग इसहाक बूढ़े हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, आंखों से नजर नहीं आता था, उसका खाना खाने को दिल चाह रहा था, और वो भी कैसा लजीज खाना, मजेदार डिलीशियस, जिन्हों खा के दिल करे वाह क्या मजेदार खाना। मतलब बाबे भी हो जाते खाना वधिया ही खान ते दिल करदा। ये मजबूरी खुआ देंदी है जो मर्जी। हर बंदे का दिल करदा मैं वधिया चंगे रेस्टोरेंट से जावां, चंगे खाने खावां, चंगे कपड़े पावां, हालात मजबूर कर देंदे ने। इसलिए जो लब्बे शुक्र करके खा लेंगे। अब्राहम हाक ने कहा तू जंगल में जा, अपने बेटे से शिकार मार के ला, मेरी हस्बे पसंद का मतलब है रोजाना रूटीन के मुताबिक जो एक लजीज खाना
फरमाता था हस्बे पसंद लजीज खाना बना ताकि मैं खाऊं और मरने से पहले तुझे दिल से दुआ दूं, क्योंकि मुझे मेरी मौत का दिन मालूम नहीं, मुझे मेरी मौत का दिन। तो इस तो पहले कदों दुआवां देवां तेनू? मरने से। साडे जींदे बाप नूं ते किते पुछया नहीं ते मरे अगे 7-7 फल वंडदे फिरदे हो तुसी। मुझे माफ करना, कुछ बातें कड़वी हैं, तलख हैं, लेकिन ये रियलिटी है, हकीकत है। जिंदा नूं पुछया नहीं ते मरे दे पिछे 7-7 फल, एक भी कटिया ते आखरगे की जी नक नहीं रहिंदी, बादो भावें सुनकी ना जावे। यानी कर्जा उठा लिया, सूद पे उठा लिए, ब्याज पे उठा लिए। आजकल ते मोबाइल च बर वक्त ऐप आ गया, उतो 5000 कढ़ा लिया, लेकिन कम अज कम जी खाना असी चंगा करना, नक नहीं रहनी चाहिए। मैं तो अक्सर अपने चर्च में सिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे भाई ज़हूर साहब और भुट्टा साहब बैठे हुए हैं, ऐसे मौक़ों पे दाल रोटी से ज़्यादा अच्छी खुराक ही कोई नहीं है। आपकी मर्जी है, फिर भावे कुकड़ बनाओ तो मटन बनाओ तो फिर कट्टा बनाओ तो भावे बकरा बनाओ, जो मर्जी बनाओ, लेकिन इस मौके पे सबसे अच्छी खुराक यही है, सबसे अच्छी खुराक यही है। ताली भी अद्धी को बजा दे, अद्धी थकी थकी बजा दे। हालेलुया। वो आपकी मर्जी है। अगर आपको खुदा ने वसाइल दिए हैं फिर जो मर्जी बनाए, लेकिन कम से कम कोशिश करें कर्ज के नीचे ना आए, कर्जा ना लवो, ब्याज सूद दे पैसे ना भरो, घर दी कोई चीज वेच के ना करो, इतना करो कि खुदा दा आसमान खुले और हर काम बेहतर हो जाए। हालेलुया। तो मरने से पहले उनकी सेवा करें ना, मरने से पहले उनकी खिदमत करें, ताकि वो दिल से दुआ दे, दिल से दुआ दे। मुझे कराची जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां पे जो गोरा कब्रिस्तान है वहां पर मैंने बहुत बड़ी बड़ी बोतलें देखी। बोतलें समझते हैं ना कब्रिस्तानों में, चैंपियन चैंपियन जिन्हों के अक्सर परमट बने होंगे ने उन्होंने ज्यादा पता है। समझ आ गई? बहुत शुक्रिया। वो पता चला जी ये कब्रिस्तान में इतनी बोतलें क्यों, क्या काम कर रही हैं पास्टर साहब? वो पता चला जी ये कुछ लोग इतने आते हैं, उन्होंने पता पापा जी ना वलैती पसंद सी लंडन दी, ते वो फिर इतने रख दी दिए, सवेरे आके वेखो तो बोतल खाली, ला पापा जी रात को उठे तो राती ढक ढक करके पी गए। वो कमले वो पता चलिया नाल दे टपरी वास ने पक्की वास वो दीवार छाल मारते हैं, अंदर आते हैं, जी कोई बोतल लभे पू पू के उत्थे रख जाते हैं, पता लगे अगले दिन फिर कोई लभ जाए। पंजाबी च असी कहने हैं जो बंदा दुनिया तो कूच कर जाए तो हम अक्सर क्या कहते हैं, दाना पानी, दाना पानी बोलो बाबा जी, दाना पानी। ते बादो फिर असी आने ना जी इनू जुमेरात नू भी भेजो, इनू फलानी तरीक नू भी भेजो। और जेड़ा खुदा कायनात चला सकता है, जेड़ा कायनात दा सुल्तान सुल्तानो लंबिया, जो कायनात के सर्रे सर्रे पे हुक्मरान है, वो उनको रोटी रोजी दे सकता है। पर मुझे किसी ने कहा पादरी साहब आप ऐसे मौक़ों पे ये पैगाम ज़रूर दें जो हमारे अजीज़ इस दुनिया से कूच कर जाएं, क्या उनके लिए दुआ करनी चाहिए? मैं कहा हाँ भाई कर सकते हो, लेकिन बात ज़रा काबिल गौर है। मैंने कहा क्यों? आपको वक्ती तौर पे तसल्ली हो सकती है, वक्ती तौर पे तसल्ली हो सकती है, लेकिन जो उसने अपने अमल अमाल किए हैं उनके लिए अदालत में उसे खड़ा होना पड़ेगा। आपको तसल्ली मिल सकती है, क्योंकि अक्सर पेंटिकॉस्टल्स में ये बड़ा इल्जाम है ना, भाई जेड़े ने ये दुआ नहीं करते जनाब, यू नो वाई, हम दुआ क्यों नहीं करते? उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बुजुर्ग वालिद रसूल फरमाते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मौला कायनात मालिक हयात खुदा यीशु मसीह नासरी ने जो मौत, गुनाह, कब्र और इब्लीस पर फाते अजल और फरजंदे आर्जमंद है, जिसने कहा राहत और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। हुज़ूर यूहन्ना ने आपकी बाबत लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो किसी भी दीन, किसी भी मजहब, किसी भी मसलक, किसी भी फिरके, किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक रखने वाला हो, तो कोई भी उस पर ईमान लाएगा हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी
पाएगा। किताब मुकद्दस में लिखा है जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है। और ये कौन सी जिंदगी है? अबदी जिंदगी है, इटर्नल जिंदगी है, अबंडेंट जिंदगी है, ऐसी जिंदगी जो लासानी है, जो लासानी है, वो कभी फना या खत्म ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे बताइए, मसीह यीशु ने फरमाया जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी वो, और जो जिंदा है वो अब तक, जो जिंदा है वो अब तक, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा गो वो मर भी जाए। तो किस हालत में मरता है? फिजिकल तौर पर बदन मरता है, रूह नहीं मरती। बदन मरता है, रूह नहीं मरती। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। क्या आज तक कभी आपने ऐसा शख्स देखा जो मर गया हो तो भी जिंदा हो? मर गया हो और फिर भी वो जिंदा हो, आपको नजर आए, दिखाई दे, घर में खाना खाए, नौकरी पे जाए, चलीसवां भी होवे, तीसरा साता भी होवे, और फिर भी वो मर गया और जिंदा भी हो। कभी ऐसा देखा आपने? यीशु मसीह की ने अगर ये कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है, और जो जिंदा है, जो जिंदा है वो अब तक कभी ना मरेगा। बात तो फलसफे की है, बात तो हिकमत की है, और अकल और शऊर से बाला तर है। कई लोगों को ये मायूब बात लगती है क्योंकि मामराए हिकमत है, हिकमत से बाला तर है, सोच और शऊर से परे है, इंसान समझने से कासिर है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है, और जो जिंदा है वो अब तक कभी ना मरेगा। तो इस राज से पर्दा उठाया हुज़ूर पालूस रसूल ने, जिसे कहा अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। अपनी ख्वाहिशों की वजह से मर जाना, अपने जज्बात, अपने तसव्वुरात को खुदा के सामने उंडेल देना, वो मर भी जाए, यानी अगर बदनी हालत में मर जाएगा तो अभी वो जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है यानी मुझ पर ईमान ला चुका है वो अब तक कभी ना मरेगा। अरे मरना तो सबने है ना, वो कुल्लो नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर बशर में जो इंसान अर्ज़ से पैदा हुआ है उसे एक बार मरना है। ये मरना क्या है? याद रखिए, रूह का बदन से जुड़ा हो जाना मरना है। जब रूह बदन से खारिज हो जाए, रूह बदन से हिजरत कर जाए, रूह बदन से इंतकाल कर जाए, रूह बदन से मुंतकिल हो जाए, रूह बदन से खुरूज कर जाए, इसको मरना कहा जाता है, इसको डेथ, मौत और वफात कहा जाता है। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सब पर मौत आई और सब मौत की आगोश में चले गए, और कोई भी अपने आप को मौत की आगोश से छुड़ा न सका, क्योंकि सब ने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए सब ने गुनाह किया, गुनाह की वजह से मौत आई। मौत ने सारी इंसानियत पर अपनी दाग जमाई, उसको अपने कब्जे में रखा, और कोई भी अपने आप को मौत की आगोश से छुड़ा न सका। लेकिन कोई है जिसने मौत, गुनाह, कब्र और इब्लीस पर फतह पाई है। ग्रंथियों के खत, उसके पहले खत और 15वें बाब में लिखा है कि यीशु मसीह नासरी किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मिला। खुदा यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आना एक्सीडेंटल नहीं है, हादसाती नहीं है, मलाई कहानी या अल्फ लैला की कोई कहानी नहीं है, बल्कि यीशु मसीह नासरी एक तारीखी मर्द ईमान है, खुदा तआला का लफ्ज़ जिगर है, फाती अजल और फरजंद अर्जमंद है। आपकी बाबत बुजुर्ग पालूस ने फरमाया कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, जहां वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आने वाला है। हालेलुया।
रोमियो के खत 8वें बाब में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। मुकशफा की किताब गालबन 13वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान से ये आवाज सुनी, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। वो फरमाता है बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके ईमान उनके साथ साथ होते हैं। अब मुझे बताइए जरा, मुझे मुआफी के साथ ये हर जगह कहना पड़ता है, अगर कोई कुप्पी पीता मर जाए जो कि हराम है हमारे दीन, ईमान, अकीदे और बाइबल के मुताबिक, शराब पीने वालों की बात करने लगा हूं, अगर शराब पीता हुआ बंदा मर जाए, जिना करता हुआ मर जाए, ज़िना करवाता हुआ मर जाए, सूद लेता सूद खाता हुआ मर जाए, जो कि हराम है हमारे मसीहियों में। आज जिसके पास 4 टके सिक्के पैसे यूरो पाउंड डॉलर आ जाए और दो वेखी जाएगी, चुको मजबूरियां का फायदा जिदे तो चुकया जाता है। अगर ऐसा आदमी मर जाए गुनाह की हालत में, क्या मेरी और आपकी दुआओं से जन्नत में ले जाएगी? मैं आपसे सिर्फ पूछ के क्लोज करने लगा हूं, क्या मेरी और आपकी दुआओं से जन्नत में ले जाएगी? हाँ? तो फिर हमारे पेंटिकॉस्टल पे ये फतवा क्यों लगाते हो ये दुआ नहीं करते? दुआ नहीं जी कर दे। यू नो वाई हम दुआ नहीं करते? क्योंकि हमें पता है अगर वो ईमान की हालत में दुनिया से कूच कर गया है, उसके लिए दुआ करो या ना करो, दुआओं करवाओ या ना करवाओ, उसका जनाजा भी पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, वो खुदा की फरदोस में है और उसे वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता। खामोशी से सुनिए, जरा सुनिए, फिर ताली बजाने को आपका दिल करेगा। आपने बुजुर्ग लाजर के बारे में सुना होगा, आपने अमीर आदमी के बारे में सुना होगा, दोनों के बारे में आपने बाइबल में से सीखा है। एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है। गरीब आदमी लाजर है, उसके बदन पर जख्म है, जख्म नासूर बन चुके हैं, नासूरों में पीप पड़ गई है, उस पीप को कुत्ते चाटते हैं, ये उसकी बेबसी का आलम है। और लिखा एक वक्त आया कि लाजर मर गया, खुदा के फरिश्तों ने उसे उठाया, फरिश्तों ने उठाया और से बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और अमीर आदमी भी मर गया। अमीर आदमी के पीछे कितने लोग दुआएं करने वाले होंगे? ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਰੇ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, इस फोन ते कॉल ही कोई नहीं आउंदी, ते तगड़े नूं हर कोई फोन करदा है, जनाब आली मोहतरम, मामू जी, खालू जी, भाई तगड़े नूं सारे फोन करदे ने, माड़े नूं कोई करदा? बोलो, महल्लियां च वेख लो, माड़े दा बच्चा बैठा होवे तो उन्हें गाल कट के बुलाउंदे ने, तगड़े दा होवे ते चौधरी साहब, नंबरदार साहब, उन्हें सलूट मार के कोलों लंघदे, हाँ या ना में जवाब दीजिए, ताकि ये गरीब है और फिर इसके बदन पर जख्म नासूर बन गए, नासूरों में पीप रेशा पड़ गया, उसको कुत्ते चाटते हैं। अरे कोई जिंदा उसको पूछने वाला नहीं था तो मरने के बाद किसी ने जनाजा पढ़ाया होगा, मरने के बाद किसी ने जनाजा करवाया होगा, चौधरी साहब करवाया होगा? भाई ऐसी कोई शहादत मिलती नहीं है, तो देन वी हैव आइडिया, हम फिर आइडिया इस पर डिक्लेयर करते हैं। हो सकता है उसे कुत्ते ही खा गए हो या कहीं उसे दफन कर दिया गया हो, लेकिन मरने के बाद वो गया कहां पे? बोलो कहां पर गया? बाप अब्राहम की। और ये जो अमीर आदमी है जिसके पास नौकर चाकर सब कुछ ऐशो इशरत की जिंदगी, लेकिन मरने के बाद ये कहां पे गया? वहां पर जहां ये पानी की शिद्दत से बलबला उठा, कहने लगा अब्राहम इस गरीब लाजर को भेज, ये अपनी उंगली का सिरा ही तर करे और मेरी जुबान पर रखे, ये उसकी तशलगी है, ये उसकी प्यास की शिद्दत है, और वो भी बेइंतहा एक सीम तक हो की सिर्फ एक पानी का कतरा ही मेरी जुबान पर रख दे। तो आपको पता, सुनिए सुनिए सुनिए, आपको पता है आगे से जवाब क्या आया? तू अपनी जिंदगी में अच्छे दिन, अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देख चुका, अब तेरा हिस्सा ये है क्योंकि वहां से कोई यहां नहीं आ सकता और यहां से कोई। तो जेड़ा बंदा दुनिया तो टुर जावे तो आपकी जगह ते चला गया, तो साड़ी दुआ इधर उधर लै जाएगी उन्होंने? भाई वहां तो लिखा, कलाम में लिखा है कोई इधर से इधर नहीं जा सकता और उधर से, हाँ वक्ती हमें तसल्ली हो सकती, बाबा दुआ हो गई, लेकिन भाइयों अपने करैक्टर पर हिमसेल्फ गौर करो, क्योंकि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, जो जान गुनाह करेगी उसे मरना ही होगा। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है।
इसलिए उसने फिर कहा, ओ मेरे 5 और भाई हैं, इसे भेज दे ताकि उनको बताए। आपको पता फिर क्या जवाब आया? उनके पास शरीयत, उनके पास अंबिया, उनके पास नबी, अगर उनकी नहीं मानते तो अगर कोई मुर्दों में से जिंदा हो गया उसकी भी नहीं मानेंगे, तो क्या कोई मुर्दों में से जिंदा होके लोगों को कलाम सुनाने के लिए खड़ा हुआ? नो, बट एक है जिसने मौत, गुनाह, कब्र, इब्लीस पर फतह पाई है, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। और उसने मुकाशफा की किताब में बुजुर्ग यूहन्ना आरिफ से कहा, यूहन्ना इन बातों को लिख ले, शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल न होंगे, सामी खुदा की बादशाही में दाखिल न होंगे, कुत्ते खुदा की बादशाही में दाखिल न होंगे, हरामकार खुदा की बादशाही में दाखिल न होंगे, लोग खुदा की बादशाही में दाखिल न होंगे। हाँ, मैंने उनकी जिंदगी में उनसे प्यार किया, उनके लिए गिरफ्तारी की, उनके लिए आंसू बहाए, उनके लिए मेरे बाप के हुजूर इल्तिजा की, मैंने उनको मोहलत दी, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि सबकी। लेकिन अगर बिफोर रिपेंट, तौबा से पहले मर गए, तो फिर आपका हिस्सा और बकरा वहां है जहां रोना और दांतों का। तो क्या आपकी दुआ वहां से निकाल के ले जाएगी? बताइए, ताकि हम भी दुआ करना शुरू कर दें, फिर फतवे तो खत्म हो जाएं। ये तो लगते रहेंगे पास्टर जी, ये लगते रहने ने। मैंने इसलिए ये बात शुरू की, ये लोगों की तरफ से आता है। अच्छा जी, मान लिया हमने दुआ कर दी और वो आराम की जगह पे है, आराम की जगह पे हुण तुसीं ओनू केड़ी जगह ते होर भेजना चाहते हो? अजी फिर दुआ करके, तो मुझे पता है जो मसीह में मरते नहीं वो सो जाते हैं, और वो मसीह के पास है। जिस तरह मसीह ने हालत सलीब पे कहा, तू आज ही मेरे साथ। वो बड़ा दुआ करने वाला शख्स था, पाकरू से मामूर था, बड़े बपतिस्मा उसने लिया हुआ था। नहीं, हालत सलीब पे कहा, यीशु जब तू अपनी बादशाही में तो मुझे याद करना। यीशु मसीह ने फरमाया, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही। कब होगा? कब होगा? आज ही होगा। हालेलुया। तो आप चलें जी, इस पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बासो मुबासा है, देयर सो मेनी थिंग्स अबाउट, बट मामला ये है कि मरने के बाद जब मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो चर्च में इस पे कंट्रोवर्सी है। तो क्या ख्याल है, वो आराम की जहां यीशु मसीह है, ये जरा बात सुनिए, जहां यीशु मसीह है दर हकीकत वो जगह फिरदौस बन जाती है। मैं इसको एक लॉजिकली एक स्टोरी बता के क्लोज करता हूँ। यीशु मसीह यायर के घर में पहुंचे, मातम था, कोहराम था, रोना था, आहो नाला था, बेईन बासली की आवाजें थी, रोने वाली खवातीन जो किराए पे आती थी, काला लिबास कपड़े पहने हुए थे, जो कि मातम और दुख और गम की अलामत है, रो रही थी। यीशु मसीह जब उसके घर पहुंचे, कहा मुझे वहां ले जाओ जहां लड़की पड़ी है। यीशु मसीह जब उसके पास गए, 3 शागिर्दों को लेकर, पतरस, याकूब और यूहन्ना को, और जाके बेटी से कहा, तलीता कौमी, बेटी जाग। लिखा है जिस घर में मातम था वो घर शादमानी से गूंजना शुरू हो गया। आपको याद है, बेला का बेटा शहर कब्रिस्तान की तरफ उसका जनाजा गमजन था, एक बड़ा हजूम जनाजे को हुए कब्रिस्तान की तरफ रवाना था। यीशु मसीह नासरी ने जब इस जनाजे को देखा, कहा जनाजे को नीचे रखो, जनाजे को नीचे रखना था। मसीह इसको छूने लगे, हालांकि शरीयत कहती जो कोई मुर्दे को छुएगा वो शाम तक नापाक रहेगा। हो सकता है शागिर्दों ने कहा हो, आका, रबी, यीशु, उस्ताद न छू, क्योंकि मुर्दे को छूने वाला नापाक हो जाता है। यीशु मसीह जानबूझकर आगे बढ़े, इस मुर्दे को छुआ जो यीशु मसीह का छूना था। मसीह ने कहा बेटा जाग, लिखा वो कफन समेत अपने कदमों पे खड़ा हो गया। वहां पे रोना था, वहां पे आंसू थे, लेकिन वहां पे शादमानी, वहां पे मुसर्रत और चेहरों पे रौनक आ गई। हालेलुया। इट मीन्स सिंपल, जहां यीशु मसीह है वहां दर हकीकत फिरदौस है। अरे ये तो बात की बात है कि वो आलम अरवा में उतरा, उसने 3 दिन मनादी की, वो तौबा की मनादी थी। कौन सी मनादी थी? लेकिन ये बात याद रखिए, जहां यीशु मसीह है वहां फिरदौस ही फिरदौस, क्योंकि यीशु दे नाल रहने वाले दुख ते गम तो मुबर्रा कर देंदा है। और खास तौर पर स्पेशल आफ्टर डेथ, शायद इस दुनिया में दुख उठाते हैं, लेकिन आफ्टर डेथ मसीह फरमाता है जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ होगे, जहां मैं हूं वहां
तुम भी मेरे। तो ऐसे लोग जो इस दुनिया में काम करते हैं, दुआ जितनी मर्जी कर लो बहनों भाइयों, वक्ती तसल्ली हो सकती है। यीशु ने कहा आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी, मेरे मुंह की। और ये यीशु मसीह के मुंह की बात पढ़ के मैं इसको जरा क्लोज करने लगा हूँ। मुकशफा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा, वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बदपरस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। मुकशफा की किताब 22वां बाब और इसकी 12वीं आयत में लिखा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा हो। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बदपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें, ये किसकी बातें? ऐसे लोग वहां दाखिल है जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को। आपका चर्च क्या कहता है? आई डोंट नो, बट बाइबल क्या कहती है? ये चीजें बड़ा माना रखती है। हालेलुया। आपका चर्च कहता है ना जी बपतिस्मे की कोई गल नहीं, लवो ना लो तद भी ठीक। बाइबल कहती है और आप जिंदा है, आपके पास टाइम है तो आपको जल्दी करनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। कोई आमीन है? गलतियों का खत जरा 5वां बाब जल्दी से मैं क्विक पढ़ना चाहता हूं ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि ये कलाम में है, कैसे लोग दाखिल नहीं हो सकते। फिर तुम्हारी मेरी दुआ, हाँ तब रोएं जब वो जमीन पर हैं, कोई गुनाह में है उसके लिए रोएं, आंसू बहाएं, यिर्मयाह की तरह कहे काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, और मैं अपनी बिम्मत कौम के वकीलों के लिए सभी रोज आंसू बहाता जो अभी जिंदा है। आपको याद हो यीशु मसीह अपनी जमीनी खिदमत में रहे और आखिरी मरतबा जब वो कलवरी के पहाड़ की तरफ सलीब उठा के जा रहे थे तो औरतें रो रही थी। यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए ना रो बल्कि अपने बच्चों के लिए रो। मेरे लिए क्यों रोती हो? अपने, हाँ उनके लिए रो ना। हाय मेरा बच्चा गुनाह च मर गया, इनू टिकटॉक की गंदी बीमारी पै गई, इनू हुण मैं की करा, छडावां इहदी ते पढ़ाई गई। ऐ जी की होया जी? कोविड आ गया, ऑनलाइन पढ़ाई घट ते इबलीस की चढ़ाई बहुती हुई पई है, बहुत कम है, पढ़ाई खराब हो गई है, फ्रेंडशिप बढ़ गई है, खराबी बढ़ गई है। और क्या आप सोचते हैं ये सब ठीक हो रहा है? नहीं, इब्लीस आपको इस्तेमाल कर रहा है और आपको तबाही की तरफ लेके जा रहा है। गलतियों के खात्मे में पढ़ने के बाद क्लोज करने लगा हूँ। मैं आपसे माजरत करता हूँ कि अगर किसी का टाइम ज्यादा ले लिया हो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। वो गलतियों 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बद परस्ती, जादूगरी, अदालतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, कुफ्र के जुदाइयां, बिदअतें, दोष, नशाबाजी, नाच, रंग और इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ जैसा कि पेशतर यानी पहले जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस। तो क्या फिर आपकी दुआ ले जाएगी उनको? तो फिर शुक्र करें ना, उसने जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है, हमारे रिश्ते थे, हमारे नाते थे, हमने अदब के साथ उनको सुपुर्द खाक कर दिया। अब वो जाने और उसका खुदा जाने। अगर करते भी हैं तो ये वक्ती तसल्ली है, आपकी दुआ से कुछ जन्नत से फरदोस, वरना तो जिन्हों के ताल्लुक रिश्ते ज़मीन ते खराब ने होते दे दे के पैसे थक जाए, इनू दोज़ख से कलाओ कलाओ, जिन्ने पैसे मर्जी ले लो, पाश साहब इनू दोज़ख से कला दो। हाँ पूरी गट्ठी देवांगे जनाब, इनू दोज़ख से कला दो। तो जिन्हों ने पता है ये तो खराबी च मर गया, वो पाज साहब होर रजा देंगे, मेरे तरह आटा कट्टा सेहतमंद हो जाएगा, आखिर फिर इनू जन्नत च भेज दो। मेरे को तो माल आउन दिया, मैनू दुखदा है, मैं तो कहना लई आओ, वेखो टुर पिया जे जन्नत नू।
आ देखो टुर पिया। वो अम्मा चली गई, कहती जी मेरे पुत्र को जन्नत च भेज दो। कहती बस थोड़े पैसे लगने, किन्ने 15,000, 3 स्टैप ने। उन्हें कहा पहला स्टैप 5 का, बंदे ने पुट लिया, दुआ की, दूसरा 10,000 हो गया, तीजा हफ्ते बाद फिर आई, हुण बाबू जी दुआ करो जरा जावे जन्नत च। उन्हें कहा बाजी 5,000 कट, ते फिर उन्हें अगला कदम पुटना है। बाजी मुस्कुरा के कहती जमीन ते वो थलीट सी, वावा भज लेंदा ही, एक कदम हुण आपे अगे चला जाएगा, हुण 5 कोई नहीं हैगा। मेरी गल दी ना शायद अज थोड़ियां जियां लगा होवे तुहानूं, लेकिन मैं समझना तेरी जैसे घर की बहन है। जवान बहनों को अपनी बहनें समझ कर इज्जत से उनकी इज्जत कर, अदब से उनकी इज्जत कर। आज तू भैन नूं छेड़, तेरी नूं होर कोई छेड़े, क्योंकि बाइबल में लिखा जैसा सलूक तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करे, वैसा तुम भी उनके साथ करे। अरे ये चाहते हो कि लोग तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी बेटियों के साथ ये ऐसे मिला करके करें, अगर नहीं चाहते तो आज तौबा करके दिल ये सुख दे दो, ਤੁਹਾਡੇ घर भी सुख सुकून हो जाएगा। अरे देखिए अब्राहम खुदा के साथ प्यार करता था। अभी मलक मिस्र में जब चला गया तो पता चला इसकी बीवी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है। बुलाया अभी मलक ने, कहा मैं इससे ब्याह करूंगा। अगर इसने कहा ये बीवी है तो डर था कि अब्राहम को कत्ल कर दिया जाएगा। कहा नहीं मेरी बहन है, तो थी भी, चूंकि माँ अलग-अलग थी, बाप एक था। तो आपको पता है रात को जब वो उसके ख्वाबगाह में गए, खुदा उसके कमरे में आ गया, कहना रुक जा, तेन नहीं पता रास्तबाज दी बीवी है, तेन छू के वहा जब मैं तेन सीधा ना कर दिता थे। खुदा हमारी इज्जतों की भी हिफाजत करता है। लेकिन अगर बुजुर्ग दाऊद की तरह है मर्द खुदा, छत तो चाटियां पाओगे तो फिर घर से शरारत उठेगी। अरे भाई ये चर्च को जरूरत है सीखने की, होलीनेस में ऑनेस्टी की जिंदगी गुजारे, पाकीज़गी की जिंदगी गुजारे, ईमानदारी की जिंदगी गुजारे, खुदा में जिंदगी की गुजारे। हम सब जमीन पर मुसाफिर और परदेसी हैं, लेकिन बाइबल कहती जब ये खेमे का घर गिराया जाएगा हमें आसमान पर अमानत मिलेगी, ऐसा घर जो कभी फना नहीं होगा। और फिर ऐसे लोग जो खुदावंद में सो गए हैं, ये बाकी गैर ईमानदार मुर्दों से मसीह की आमद पर 1000 साल पहले जीतेंगे और हवा मोड़ कर उसका इस्तकबाल करेंगे। तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, इन बातों से। आइए थोड़ी देर के लिए खड़े हो, हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और हम मिलकर